फैक्ट नंबर 1। इस टाइम हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम सबकी लाइफ काफ़ी मॉडर्न हो चुकी है। तो इस मॉडर्न टाइम में ब्लूटूथ के बारे में हम सभी जानते हैं, क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं मार्केट में, और या फिर जितने भी पुराने फ़ोन्स हुआ करते थे, नॉर्मली उन सब में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती थी। पर ये ब्लूटूथ नाम लिया कहाँ से गया है? तो हम आपको बता दें कि ये ब्लूटूथ नाम डेनमार्क के जो दूसरे राजा थे, हैरनोल्ड ब्लूटूथ, उनके नाम से ही प्रेरित होकर के इसका नाम ब्लूटूथ रखा गया है। फैक्ट नंबर 2। जब भी आप किसी के बोलने से परेशान हो जाते हैं, या फिर उसकी बातें सुन कर के बोर हो जाते हैं, या फिर आप उसको झेल रहे होते हैं, तो आपके माइंड में केवल एक ही सेंटेंस आता है, यार ये फालतू में डॉगी की तरह क्यों भौंक रहा है, यही ना। पर क्या आप जानते हैं, बैसेंजी नस्ल का एक ऐसा भी कुत्ता एग्जिस्ट करता है जो एकमात्र ऐसा कुत्ता है, मतलब वो एक कुत्ते की प्रजाति है जो कि भौंक ही नहीं सकती है। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं, ताश के पत्तों में जो किंग के पत्ते होते हैं, किंग के 4 पत्ते होते हैं, वो चारों पत्ते किसी न किसी इतिहास के राजा को प्रदर्शित करते हैं। जैसे स्पैट्स, जिसे हम हुकुम कहते हैं, वो किंग डेविड को प्रदर्शित करता है। क्लब्स, जिसे हम चिड़ी बोलते हैं, वो सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट को प्रदर्शित करता है। हर्ट्स, जिसे हम पान कहते हैं, वो सर सैलेमन को प्रदर्शित करता है। डायमंड, जिसे ईट बोलते हैं, वो जूलियस सीजर को प्रदर्शित करता है। फैक्ट नंबर 4। केला, दैट मीन्स बनाना, एक ऐसा फ्रूट है ना जिसे सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, और इसका जो साइंटिफिक नेम है मूसा सैपिनिटम। मूसा सैपिनिटम, अच्छा ही है। तो इसका अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति का फल। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको खाएंगे तो आप बुद्धिमान हो जाएंगे, या फिर इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है कि जो लोग बुद्धिमान है उसका पसंदीदा फल केला हो। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कुछ नहीं है, बस फल है, खाना चाहिए सबको। क्या आप में से किसी ने कभी केले की चटनी खाई है? हाँ, केले की चटनी। अरे मैंने तो नहीं खाई है, मतलब आप में से किसी ने खाई हो तो बता सकता है कोई। और क्या आप में से किसी ने केले की बियर भी पी होगी? पी होगी, कह सकते हैं ऐसा। क्या आप जानते हैं कि फिलीपींस के जो लोग हैं उन लोगों को केले की चटनी सबसे ज़्यादा पसंद है, और जो अफ्रीका के लोग हैं उन लोगों को केले की बियर सबसे ज़्यादा पसंद है। मतलब कॉमनली ये कह सकते हैं कि इन दोनों कंट्रीज़ में केला ही केला है, चारों तरफ केला है, केले केले केले। फैक्ट नंबर 6। दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला कार्टून कौन सा है? मिक्की माउस, सिंचैन, डोरेमोन, टॉम एंड जेरी, कौन सा है? जाहिर सी बात है, सबको पहले मिक्की माउस पसंद आता था, और उसी टाइम से लेकर के इवन आज तक टॉम एंड जेरी सबको अच्छा लगता है। टॉम एंड जेरी में टॉम एक बिल्ली रहती है, जेरी एक चूहा रहता है। दोनों की एक्टिंग से कोई भी इंसान अपने चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल ला देता था, वो चाहे चेहरा दुख से भरा पड़ा क्यों ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उनकी एंडिंग्स अक्सर बहुत बुरी होती है। ठीक वैसा ही इसमें भी कुछ हुआ है। इसका जो लास्ट एपिसोड है, टॉम एंड जेरी का जो लास्ट एपिसोड है, उसमें ये दोनों सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। मतलब यार अजीब है, सबको हंसाने वाले हमेशा लास्ट में इतने सैड तरीके से एंड करते हैं अपनी लाइफ। फैक्ट नंबर 7। पाकिस्तान एक ऐसा देश है ना जो हमेशा इंडिया से मुंह की खाता रहता है, पर सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। मतलब अपनी आदतों से वो बाज ही नहीं आता है। और उसका कंट्री मोटो, मतलब उस देश का मोटो है कि भैया चाहे कुछ हो जाए हम सुधरेंगे नहीं। कोई बात नहीं। और इस समय तो ताज़ी ताज़ी दोस्ती उसकी हुई है चाइना से, और चाइना ने दोस्ती का मान रखते हुए उसे गिफ्ट किया। उसे ही क्यों, पूरी दुनिया को गिफ्ट किया है। वो भी क्या? कोविड-19। मज़ा तो आ ही रहा होगा सबको, क्यों है ना। खैर छोड़िए इन सब बातों को। पाकिस्तान ने एक ऐसा काम किया ना भैया, जिससे पता चलता है कि भाई कितना अच्छा देश है। वहाँ की आर्मी ने एक बंदर को अरेस्ट किया और उसे जेल में डाल दिया।
अब आप सोच रहे होंगे बंदर को अरेस्ट क्यों किया? तो बंदर को अरेस्ट इसलिए किया गया कि बस उसने इंडियन टेरिटरी को क्रॉस करके पाकिस्तान में एंट्री ले ली थी, और वो भी बिना वहाँ के ऑफिसर्स से पूछे या फिर अपना बिना वीज़ा कार्ड बनवाए। तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद उनका मतलब स्टेटमेंट आया था कि हमें शक था कि ये जो है ना, ये टेररिस्ट है, इसमें बम बात करके इंडिया वालों ने पाकिस्तान में भेजा है, इसीलिए हम अरेस्ट कर रहे हैं। भाई मतलब एकदम हद हो गई इन लोगों की। खैर, हमें क्या लेना देना है, छोड़िए। फैक्ट नंबर 8, भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है, और इस सृष्टि में सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक हम मनुष्य हैं। और हम मनुष्यों में से भी कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। पर क्या कोई एकदम परफेक्ट अच्छा होता है या कोई परफेक्टली बुरा होता है? ऐसा तो नहीं होता है। सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई, कुछ ना कुछ बुराई होती है। एक अनुपात होता है सबके अंदर। किसी के अंदर अगर अच्छाई ज़्यादा मात्रा में, मतलब कि बुराई उसकी छुपी हुई है, तो वो अच्छा व्यक्ति है। और अगर किसी की बुराई सबसे ज़्यादा है, अच्छाई उसकी दबी हुई है, तो वो बुरा व्यक्ति है। ये जो अनुपात होता है ना इंसान का, इसको हम डाइकोटॉमी बोलते हैं।